जय माता दी। भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। आज हम सुनेंगे चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण कथा, जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि माता रानी की कृपा तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होती है जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण करते हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र पर्व है। यह नवरात्रि वर्ष में आने वाली पहली नवरात्रि होती है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय प्रकृति भी नव रूप में जागृत होती है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं और वातावरण में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम आदि शक्ति माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों में माता की उपासना करता है, उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सुदर्शन नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाला राजा था। उसकी प्रजा भी उसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि कभी कभी अच्छे लोगों के जीवन में भी कठिनाइयां आ जाती हैं। एक दिन अचानक उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। राजा सुदर्शन ने पूरी वीरता के साथ युद्ध किया, लेकिन शत्रुओं की सेना बहुत बड़ी थी। अंत में राजा को अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। राजा सुदर्शन अब जंगल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहने लगा। पहले जो राजा महलों में रहता था, अब वह साधारण जीवन जीने को मजबूर हो गया। लेकिन उसने कभी भी अपने धर्म और विश्वास को नहीं छोड़ा। जंगल में एक दिन उसे एक महान ऋषि मिले। ऋषि ने राजा से उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब राजा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, हे मुनिवर, मैं अपने राज्य को वापस पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यदि तुम सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना करोगे तो माता स्वयं तुम्हारी सहायता करेंगी। चैत्र नवरात्रि आने वाली है। तुम इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा करो। राजा ने ऋषि की बात मान ली और नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया। पहले दिन उसने माता शैलपुत्री की पूजा की, पूरे मन से माता का ध्यान किया। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना की और तपस्या की शक्ति मांगी। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की, जिससे उसे साहस और बल मिला। धीरे धीरे 9 दिन बीतने लगे। राजा ने बिना किसी लालच के पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता की आराधना की। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि देवता भी उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए। चौथे दिन उसने माता कुष्मांडा की पूजा की, जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी। पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा की, जो अपने भक्तों को प्रेम और करुणा प्रदान करती हैं। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की, जो बुराई का नाश करती हैं। और 7वें दिन माता कालरात्रि की आराधना की, जो सभी भय और नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती हैं। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। और अंत में 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की, जो सभी प्रकार की सिद्धियां और आशीर्वाद देती हैं। 9 दिनों की कठिन तपस्या के बाद अंत में माता दुर्गा राजा सुदर्शन के सामने प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके दर्शन से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया। माता ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी आराधना की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपना राज्य वापस प्राप्त करोगे
और तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने माता को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। कुछ समय बाद परिस्थितियां बदलने लगी। शत्रुओं के बीच आपसी विवाद होने लगा और उनकी शक्ति कमजोर हो गई। राजा सुदर्शन ने अवसर का लाभ उठाया और अपनी सेना के साथ वापस युद्ध किया। इस बार माता दुर्गा की कृपा उसके साथ थी। उसने शत्रुओं को पराजित किया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। राजा सुदर्शन ने अपने राज्य में लौटकर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया और माता दुर्गा का धन्यवाद किया। उसने पूरे राज्य में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाने का आदेश दिया। उस दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने विश्वास और भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी भक्त नवरात्रि में व्रत रखता है, माता की पूजा करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि के दिनों में हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। अंत में मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन से सभी दुख दूर करें और आपको सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करें। अगर आपने इस कथा को श्रद्धा से सुना है तो माता रानी की कृपा अवश्य आप पर बरसेगी। जय माता दी।